तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 का है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सुटेड फॉर बी ई कॉमर्स बिकॉज दे। तो डिजिटल प्रोडक्ट होता है वो बी टू सी कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस कस्टमर। इस पूरे चैप्टर में वाला टर्म आएगा तो सी वाला टर्म आएगा तो कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर जो ई कॉमर्स है वो सूटेड होता है, क्यों? क्योंकि विथ कॉमोडिटीज लाइक प्रोडक्ट, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द बिजनेस नीड्स। देखो, बिजनेस के नीड्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सभी का एक ही सॉल्यूशन है, आर पी। ई आर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज बाई बी टू सी ई कॉमर्स कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। ठीक है, जो टू सी ई कॉमर्स कंपनीज होती है वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑनलाइन एड्स चलाती है। क्या चलाती है? बी टू सी कंपनीज जो होती है, अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये लोग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चलाते हैं? ऑनलाइन एड एडवर्टाइजमेंट। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम्स वगैरह पे देखते हैं। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक का फंक्शन? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, सबको कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। बट गुड्स को स्टोर करने का काम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में होता है। हालांकि कुछ सर्विसेज है जैसे कि एप्लीकेशंस वगैरह है तो उनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बट नॉर्मली वेयर हाउसिंग का काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं होता है, फिजिकल गुड्स। The next question is, which term represents a count of number of people who visited on one site, click and are taken to the site of the advertiser। तब नॉर्मली होता है जब हम लोग कोई भी एप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो एप्स पे क्लिक करने से कभी-कभी हम लोग डायरेक्टली डायरेक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं अलग से एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में। बहुत सारा ऐप या बहुत सारा लिंक पे क्लिक, तब हमें चाहिए कुछ और। सपोज करिए कि कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, उस लिंक पे क्लिक करने से क्या होता है, बेसिक जाना था उस डेटा के तरफ, बट अल्टीमेटली हम लोग किसी और तरफ चले जाते हैं, रिडायरेक्ट हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट चला आता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्लिक। ना, क्लिक करके जब हम लोग रीडायरेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिक। विच मटेरियल आर यूज्ड इन प्रोडक्शन इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आर प्लेस्ड ऑन द सेल्फ और सेल इन अ रिटेल इन्वायरमेंट। इस मटेरियल को हम लोग मैन्युफैक्चर करने के, कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, इस मटेरियल को हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट है, विच मटेरियल आर नेसेसरी फॉर रनिंग रन कॉपरेशन बट डू नॉट रिलेट टू द कंपनीज प्राइमरी बिजनेस। मटेरियल जरूरी तो है चलाने के लिए, लेकिन मेन एक्टिविटी काम नहीं आता है, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। बॉल पॉइंट पेन आर परचेज बाय अ क्लोथिंग कंपनी। आर, अगर एक कपड़े की कंपनी, डायरेक्ट मटेरियल कपड़ा होगा, अगर वो बॉल पॉइंट पॉइंट पेन का परचेज करता है देन इट विल बी अ डायरेक्ट, को बनाने में हेल्प करेगा, बट इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट आर मोस्ट लाइकली प्राउड टू ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स में ज़्यादातर कौन से प्रोडक्ट नॉर्मली खरीदे जाते हैं? बुक्स इज, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग बुक्स भी परचेज करते हैं, पीसी कलेक्ट परचेज करते हैं, सीडीज भी परचेज करते हैं, बट ज़्यादातर कौन से सामान नहीं परचेज करते ऑनलाइन? आ सकता है फर्नीचर्स, ज्वेलरीज, ये सब ऑनलाइन हम परचेज नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स परचेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स इन, कौन सा कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है? देखिए, कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू कॉमर्स वाले काम को करना, दैट इज कॉल्ड डूइंग बिजनेस क्या? इलेक्ट्रॉनिकली का बेस्ट आंसर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फोर मेन टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का जो चार मेन टाइप होता है बी, तब दो बिजनेस के बीच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कॉमर्स कहते हैं।
बिजनेस और कस्टमर के बीच के ट्रांजेक्शन को बी टू सी कॉमर्स कहते हैं। सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर वाले को कस्टमर कॉमर्स कहते हैं। सी टू बी, कॉमर्स कस्टमर और बिजनेस के बीच के ट्रांजेक्शन को बी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार एस्पेक्ट होते हैं कॉमर्स के। ऑप्शन है वही होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ। विच सेगमेंट डज अमेजोन डॉट कॉम, अमेजोन कंपनी वो किस सेगमेंट, अमेजोन अपना प्रोडक्ट हमें कस्टमर को बेचती है, अमेजोन हो गया बिजनेस और हम हो गए क्या, कस्टमर। देन ये क्या हो गया, बी टू। तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट ये सब आते हैं किस, बी टू कॉमर्स। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर डीलिंग विथ, ई कॉमर्स का कौन सा पार्ट है जिसमें वो कंज्यूमर के बीच, कंज्यूमर डीलिंग विथ ईच अदर, कंज्यूमर्स के बीच के डीलिंग को शो किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमर, दैट इज ई कॉमर्स। विच सेगमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ई, ई इलेक्ट्रॉनिक बाई का एग्जांपल जो है वो कौन सा होता है, कस्टमर का होता है। विच टाइप डील्स विथ ऑक्शन, ऑक्शन जो है ना, कौन सा टाइप के साथ डील होता है। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, सामान को बोली लगा कर, बेसिकली एक कस्टमर के सामान को बोली लगा करके दूसरे को बेचा जाता है। ऑक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है, हम लोग क्या कहते हैं, टू सी ई कॉमर्स। ऑक्शन में सामान कब बिकता है, तो किसके बीच बिकेगा, ऑक्शन में सामान बेचने वाला, मतलब बोली लगा करके सामान बेचने वाला भी कस्टमर होता है और खरीदने वाला भी कौन होता है, कस्टमर। इन विच वेबसाइट ग्लोबल इजी बाई इज फैसिलिटेटेड, ग्लोबल इजी बाई जो है वो कौन से वेबसाइट का है, वो ई पे डॉट कॉम का है, तो रट लेना है। द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन बी टू सी ई कॉमर्स, देखिए बी टू सी में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बेचा जाता है, बी टू सी का मतलब होता है एक होगा बिजनेस, दूसरा कौन सा होगा, कस्टमर। तो बी टू सी में जैसे अमेजोन वगैरह से हम लोग नॉर्मली बाई करते हैं, तो बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, डिजिटल या वॉच वगैरह, ये क्या होता है, बेस्ट प्रोडक्ट होता है बी टू सी के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द, कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इंटरनेट में बाई करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, बुक्स आराम से बाई कर लेते हैं, मूवीज़ भी कंफर्टेबल है, बट फर्नीचर को बाई करना क्या अनकंफर्टेबल हो। विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबली बाइंग, हम लोग कौन से प्रोडक्ट को कंफर्टेबली बाई कर लेते हैं, बुक्स, सीडीज, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ। व्हाट आर प्लास्टिक कार्ड द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड, ऑफ द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड, मतलब वो कौन से प्लास्टिक कार्ड है जो कि क्रेडिट कार्ड के साइज के आते हैं, एंड कंटेंट्स एंड फेल्ट, और उसके अंदर में क्या होता है, एक चिप होता है, ऑन विच डिजिटल इंफॉर्मेशन कैन, क्या होता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। बेसिकली बिग बाजार के कार्ड्स होते हैं, कस्टमर्स का पूरा इंफॉर्मेशन, बाइंग डिटेल्स, पॉइंट्स वगैरह को हमको रिकॉर्ड करके बिग बाजार है वो रखता है। इस टाइप के बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। इस टाइप के कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं, स्मार्ट कार्ड। टाइप के कार्ड्स को हम लोग कहते हैं स्मार्ट कार्ड। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर फेमिलियर विथ विच फॉर्म ऑफ द, अगर बात किया जाए कि कौन से ई कॉमर्स के बारे में पर्सन ज़्यादा जानते हैं, ऑब्वियसली हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट को जानते हैं। एंड अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट क्या है, कस्टमर को, तो जो ज़्यादा फेमिलियर, जिसके बारे में ज़्यादा हम लोग जानते हैं, ई टू, ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, बिजनेस अपना इंटरनेट के थ्रू। विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ ऑल ई कॉमर्स, कॉमर्स रेवेन्यू का जो 97% पार्ट है वो किसके अंदर में आता है, बी टू बी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉमिनली एसोसिएटेड कॉमर्स, बी टू बी ई कॉमर्स में कौन सा करेक्ट है, इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही, एक बिजनेस अपना सामान दूसरे बिजनेस को बेचेगा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको अपना पैसा रिकवर मिल जाता है। इफ द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस इज लो इट इज, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन में बेच रहे हैं और उसका सिमिलर प्रोडक्ट का थ्रेट जो है, डर है जो है वो कम है, मतलब है ही नहीं सिमिलर प्रोडक्ट वैसा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एडवांटेज फॉर द सप्लायर के लिए क्या हो जाएगा, वो फायदेमंद हो जाएगा, वैसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट और नहीं। द थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रांट्स इज हाई, देखिए
अगर आप एक मार्केट में सामान को सेल कर रहे और कोई नया आ करके आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड द थ्रेट। वो जो थ्रेट है वो बहुत ही हाई होगा कब? जब सबको मार्केट में आना अलाउड है, मतलब फॉर द कॉम्पिटिटर टू एंटर इन द मार्केट। अगर कॉम्पिटिटर इजीली मार्केट में जाएगा, देन आपके लिए थ्रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है।